हेडिंग पढ़ गई। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब जब शांत हो जाओ बस चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं इस चीज को समझना, ठीक है। तो कल वेवफ्रंट्स क्या हुए थे समझ में आ गया था, ठीक। हाइजेंस प्रिंसिपल समझ में आया था, उसी के आगे काम करते हैं। यहाँ पे एक सपोज ये प्लेन मिरर ले लिया गया, ठीक है ना, प्लेन मिरर है, ठीक, सुनते रहे ना। यहाँ पे देखो ये लाइट वेव आई थी, लाइट वेव आ रही है, ये लाइट वेव देखो यहाँ से ऐसे चली गई। अब जरा सुनना बेटा, अगर ये वेव कुछ इस तरीके से आ रही हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि सर जो भी वेव फ्रंट्स होंगे तो देखिए ऐसे ऐसे बन रहे थे, है ना। अब क्यों ऐसे वेव फ्रंट्स बने, ध्यान सुनो, कोई बात नहीं आता। तो अगर यहाँ पे ये वेव फ्रंट बना तो क्या हुआ, इसने अपने हर पॉइंट में देखो वो बन गए थे क्या, वेवलेट्स, और इन्हीं वेवलेट्स को अगर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया था तो इस तरीके से इनको क्या मिला था, नया वेव फ्रंट मिलता चला जा रहा था ना। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, जब ये इस तरीके से वेव फ्रंट था, सभी ने वेवलेट्स बनाया, फिर आगे वेव फ्रंट, फिर ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे आया लास्ट वेव फ्रंट, और ये लास्ट वेव फ्रंट था कौन सा, ए बी, कौन है, ए बी वेव फ्रंट आया, इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना। अब जैसे ही ये ए बी वेव फ्रंट यहाँ पे आया, आप क्या देखेंगे कि सर बी वाले पॉइंट्स तो मिरर पे पहुंच चुके हैं और ए वाले का डिस्टर्बेंस अभी मिरर तक नहीं पहुंचा है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ए वाले डिस्टर्बेंस हैं वो धीरे धीरे अपने उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। ध्यान से सुनना बच्चे, ये बढ़ाते गए, ठीक है ना। और जब तक ए वाले ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे कर रहे थे, बी वाला क्या करता, भाई बी का काम ही तो है एनर्जी को फॉरवर्ड करने का, तो बी ने क्या किया, बी भी अपना एनर्जी यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। लेकिन कैसे, जैसे ही लास्ट वाला कंपोनेंट मिल गया तो इनका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था वो पूरा बन ही नहीं पाया, आधा ही बन पाया। क्यों आधा बन पाया, क्योंकि सर आगे जगह ही नहीं थी और मिरर था तो वो वापस करने लगा। तो अब यहाँ के जो बी के वेव फ्रंट्स थे वो देख लीजिए आप ऐसे बनना शुरू हो गए। क्यों ऐसे बनना शुरू हो गए, क्योंकि सर उतने टाइम तक कॉमन टेंजेंट नहीं मिल पा रही थी, बी ए वाले डिस्टर्बेंस धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, और जब तक ए वाले यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे, बी के डिस्टर्बेंस देखिए कहाँ तक पहुँच रहे हैं धीरे से। एक बार फिर समझाइएगा, आप देख रहे हैं। जब एक बार देखते नहीं है फिर क्या होगा, इसमें समझाइए। ये देखो ध्यान से सुनना सभी लोग, ब्लू वाला मार के देखिए, ठीक सा काइंड ऑफ खाने ये ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। फिर से देखो एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ, फिगर अभी अगर आप नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये वाले कलर हटा देते हैं क्योंकि ब्लू वाले कलर की ज्यादा समझ में आ जाएगा। दोनों डार्क कलर हो जाएंगे ना। अच्छा ऐसा है, अब मैं मार के पकड़ने वाला हूँ जो लोग साले बात कर रहे हैं, मांगने का आपको बहुत तुम्हें समझा दिए, ठीक है। ध्यान सुनो, जब तक देखो हो क्या रहा था, ये वेव फ्रंट आया, सारे पार्टिकल्स ने अपने वेवलेट्स बनाए और उसकी कॉमन टेंजेंट अगला वेव फ्रंट आया, फिर ये प्रोसेस चलता गया कहाँ तक, जब ये ए बी यहाँ पे आता तो बी वाले डिस्टर्बेंस तो पहुंच चुके हैं, ए वाला डिस्टर्बेंस अभी नहीं पहुंचा है, तो ए तो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा, ठीक।
लेकिन उस दरमियान ये बी वाला क्या कर रहा होगा, बी ने जैसे ही बनाने की कोशिश की तो आप देखोगे कि अरे ये तो नीचे जा ही नहीं पा रहा है, यहीं से रिफ्लेक्शन शुरू, तो देखो ये अपने वेवलेट्स ऐसे बनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और जब ये बनाएगा तो देखो यहाँ तक पहुंच गया। जितनी देर में ए के डिस्टरबेंस यहाँ से मिरर तक पहुंच रहे थे, उतनी देर में बी वाले डिस्टरबेंस ने यहाँ से देखो बनाते बनाते सेमी सर्कुलर रिंग टाइप बना लिया और यहाँ तक पहुंच गए। अब जैसे ही इसने पहला रिफ्लेक्शन शुरू किया तो आप क्या देखोगे, इन दोनों के बीच की कॉमन टेंजेंट, इन दोनों के बीच की कॉमन टेंजेंट ने क्या किया, ये देखो कौन से वेवफ्रंट्स बनना शुरू हो गए, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पे सारा काम किस तरह हो रहा है, सारा का सारा गेम रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे वेवफ्रंट्स की कंसीडर वेवफ्रंट को लेकर के ही हम लोग काम करेंगे। फिर से एक बार बताता हूँ, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट्स थे। कोई वेवफ्रंट है, हर पॉइंट न्यू सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने स्फेरिकल वेवलेट्स बनाए, आगे किया वेवफ्रंट तैयार। इस तरह से करते 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 यहाँ तक पहुंचाए। जैसे ही यहाँ तक पहुंचाए आप देखोगे सर बी वाले के पार्टिकल्स तो पहुंच चुके हैं, उनका डिस्टरबेंस पहुंच चुका है, लेकिन ए वालों का भी नहीं पहुंच पाया है। तो ए वाले अपना धीरे धीरे देखो कंटिन्यू रखते रहेंगे और यहाँ तक कुछ देर बाद पहुंचेंगे। लेकिन उस दरमियान में ये बी वाला डिस्टरबेंस क्या करेगा, सेमी सर्कुलर बनाना शुरू कर देगा और कितने तक बना गया, यहाँ तक बनाता हुआ चला आया। और जैसे ही यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन शुरू हुआ और हमारा फाइनली ए वाले का रिफ्लेक्शन यहाँ तक पहुंच चुका था, दोनों की कॉमन टेंजेंट देखो यहाँ गई और इस तरीके से आपका ये कौन से वेवफ्रंट्स बनना शुरू हो गए, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स बनना शुरू हो गए। बोलो थ्योरी समझ में आई नहीं आई? नहीं आई अभी भी? कहाँ देखो, अगर अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि आखिर एक्चुअलिटी में हो क्या रहा था, तो अब जरा ध्यान से सुनना कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, इसके लिए हम लोग कैसे काम करेंगे। इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, हमें कौन से ट्रायंगल ज्यादा काम आने वाले हैं। हमें ट्रायंगल्स काम आने वाले हैं भाई, बात करना है तुम लोग तो बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये ट्रायंगल देखो, एक ये ए सी और बी, एक ये ट्रायंगल हो गया और ये पॉइंट है डी, ठीक है ना। और दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। अब मैं नीचे बना देता हूं ताकि आपको आसान लगे। ये देखो, ये इस तरह से दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ए बी बी सी। कोई डाउट है? ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, ये दोनों ट्रायंगल किस तरह से हमारे काम आने वाले हैं बेटा। वेवफ्रंट जिस तरीके से आ रहा है, मिरर में जो टकरा रहा है, तो वो इंसिडेंस एंगल होगा कि नहीं होगा। ये एंगल देखो इंसिडेंस एंगल है, बोलो यार। yes, भाई जो हमारा वेवफ्रंट आ रहा है, मिरर में किस एंगल से स्ट्राइक कर रहा है, कहोगे सर ये एंगल आई है, ठीक है। और जो हमारा फाइनली रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट जिस एंगल से जा रहा है, वो एंगल तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन आपने उसमें तो इंसिडेंस एंगल कुछ और होता था, रेज और नॉर्मल के बीच में एंगल होता था, आपने यहाँ पे ये वेवफ्रंट और इसके बीच में क्यों ले लिया, है ना। कई बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं, तो अगर ऐसे डाउट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जरा ध्यान सुनना। ये देखो, ये ऐसी रेज आ रही थी सपोज, ठीक है ना बेटा, ऐसी रे आ रही थी। और जब ऐसी रे आ रही है तो आपने ये नॉर्मल भी बना रखा है, ये नॉर्मल, ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल है। तो यही एंगल तो आप आई ले रहे थे, बोलो ये एंगल आई ले रहे थे, ठीक। अब जब ये एंगल आई ले रहे थे और जो ये वेवफ्रंट बना है, रे और इसके बीच में कितना एंगल बनता है, बोलो यार। रे और वेवफ्रंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो अगर ये आई है तो 90 माइनस आई होगा, और ये रे पूरा कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। मेरे बच्चों को कितना बना, आई हो गया ना, एनी डाउट? ठीक। तो यहां से आपने ये कंफर्म कर लिया। सेम प्रोसेस यहां पे भी देख सकते हो। अगर ये हमारे लिए रिफ्रैक्टेड रे गई है और यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, नॉर्मल, यहाँ पे बना हुआ है नॉर्मल, तो ये एंगल होता है यार, बोलो बेटा। तो ये रे और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 माइनस आर हुआ। अगर ये 90 माइनस आर है, ये पूरा 90 डिग्री कितना हो गया, आर होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक।
चलो अब ये सपोर्टिव फिगर था, इसी फिगर को लेते हुए हम लोग काम करते हैं। क्या ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना है हम लोगों को, क्योंकि सबको पता है रिफ्लेक्शन में सबने यही बात की थी कि इंसिडेंस एंगल शुड बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, यही प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी एंड बी डी सी, क्लियर है? ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे पूरा मीडियम सेम है, यहाँ पे पूरा मीडियम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल होना है। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट से अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फॉर द सम टाइम t, तो जो a से c तक की डिस्टेंस हो जाएगी, जो डिस्टेंस ac होगी, डिस्टेंस ac जो होगी उसको c × t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो बेटा, लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो ये वेवफ्रंट्स बन रहे हैं, वेवलेट्स, ये किस स्पीड से बन रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट से एनर्जी ट्रेवल हो रही है। बोलो यार, यस सर। हो गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इसी तरीके से क्या हो रहा है, जो बी पॉइंट के डिस्टरबेंस है वो भी उसी मीडियम में ही तो चल रहे हैं, तो वो भी किससे चलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट से वो भी चल रहे हैं। तो जो डिस्टेंस BC, डिस्टेंस जो होगी BD, क्योंकि देखो सेम टाइम, एट द सेम टाइम व्हेन पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम A टू C, उसी टाइम पे B वाले डिस्टरबेंस कहां पहुंच चुके हैं? D में पहुंच चुके हैं। तो डिस्टेंस BD कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस BD कितनी हो जाएगी? वो भी C × D आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि जो A से C तक की डिस्टेंस है वो B से D तक की डिस्टेंस है। बोलो बेटा, अगर ऐसी बात है कि नहीं है? ठीक है ना? अगर ये बात क्लियर है कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो डिस्टेंस अगर इक्वल है बेटा तो उसके वजह से जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। आप सबको पता है, जरा खुद सोचो कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है, अगर ये ट्रायंगल गिवन है तो ये इसकी वजह से गिवन है, तो अगर ये तो साइड्स सेम हो जाएंगी, ध्यान सुनना, अगर हमारा ये साइड AC ने ही एंगल B बनाया हुआ है और यहाँ पे BD ने ही एंगल R बनाया हुआ है, और AD और BC ही क्या है? यहाँ पे AC और BD ही अगर इक्वल है तो I और R क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखो एंगल I किसके बराबर हो जाएगा? तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना? लैंग्वेज, हाँ कौन से घूमने? ये देखो अभी तुमको इसमें क्या है, फिगर सही से बनाने के लिए अगर आपने इसमें फिगर देखो, इसमें देखोगे समझ में आएगा। हाँ ये भाई ये बताओ, जब पूरी स्फेरिकल वेवलेट्स बन नहीं रही हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, आधा बना कि नहीं बना? ये याद तो नहीं? हाँ ठीक है, ये सर्कुलर ये कैसे बन गया? बी पॉइंट पहले पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका है, तो अब उसके जो डिस्टरबेंस स्ट्राइक कर गया मिरर में वो कहां जाएगा? रिवर्स करेगा, स्प्रेड होगा चारों तरफ, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? अब समझ में आया? चलिए एक काम करिए, फिगर बना लीजिए, फिर हम लोग लैंग्वेज करते हैं। फिगर बनाना पड़ेगा, लैंग्वेज लिखिए भाई थोड़ी सी। Consider a plane wavefront AB Consider a plane wavefront AB incident on plane reflecting surface Consider a plane wavefront AB incident on the plane reflecting surface, comma, both the wavefront and the reflecting surfaces both the wavefront and the reflecting surface being perpendicular to the plane of paper. Both the wavefront and the reflecting surface. Both the wavefront and the reflecting surface being perpendicular to the plane of paper. Full stop.
ये नॉट पेपर। हाँ पेपर रखेंगे क्या हम लोग? अरे मतलब जो पेपर है उसके जो ये आ रही है ये परपेंडिकुलरली मतलब यहाँ पे चीजें हो रही है, ऐसा नहीं कि उसी जो प्लेन है उसी में ही हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, ऐसा नहीं है। 3D फिगर है मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे आ रही है फिर ऐसे जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे लाइन छोड़ के लिख लो, फर्स्ट द वेवफ्रंट टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अरे सर देखना नहीं। हाँ फर्स्ट the wavefront touches the reflecting surface at B and then at the successive point towards C. First, the wavefront touches the reflecting surface at B and then successive point towards C. In accordance with the Huygens principle, from each point on BC, in accordance with the Huygens principle, from each point on BC is secondary wavelets start growing. Secondary wavelets start growing on each point on BC, secondary wavelets start growing with the On each point on BC, from each point on BC, secondary wavelets start growing with the speed c, ठीक है। फुल स्टॉप हुआ। ड्यूरिंग द टाइम द डिस्टर्बेंस फ्रॉम A reaches the point C. During the time the disturbance from A reaches the point C, secondary wavelets from B, समझ में नहीं आया बोल कहाँ है? अभी सब समझ में आएगा। reaches during the time the disturbance from A reaches the point C, the secondary wavelets from B must have spread over a hemisphere of radius must have spread over a hemisphere of radius BD is equal to AC is equal to BD is equal to small c into T. BD is equal to small c into T, where small t is the time taken by the disturbance. Where small t is the time taken by the disturbance. Where small t is the time taken by the disturbance to travel from A to C. ठीक है ना? Full stop. The tangent plane CD drawn from the point C. The tangent plane CD drawn from the point C over this hemisphere of radius. Over this hemisphere of radius will be the new wavefront, new reflected wavefront.
न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, आएगा समझ में। अब जरा एक काम करना, इस लैंग्वेज को पढ़ना। इस लैंग्वेज में आपने वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया था कि सर कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट जब आता है तो बी वाला पॉइंट पहले पहुंच जाता है, ए वाला अभी नहीं पहुंच पाया था। तो ए वाले क्या करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ तक टी टाइम तक इसको पहुंचाएगा। उस दरमियान बी वाले पॉइंट्स क्या करेगा, एनर्जी को स्फेरिकली हेमिस्फेरिकली जो वेवलेट्स हैं इनको बनाना शुरू कर देगा। पता लगा जब तक ए सी में पहुंचा है तब तक बी वाले ने डी रेडियस तक का हेमिस्फीयर बना लिया। फिर बाद में क्या करेंगे, सी और डी वाले पॉइंट को कॉमन टेंजेंट मिलाते हुए नया वेवफ्रंट बनाना शुरू कर देंगे। यही लैंग्वेज लिखी है। अब बस इसमें एक लिखना है, कंसीडर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी डी सी, और उसके बाद इतना लिखते हुए यहाँ तक पहुंच जाना है। नोट कर लीजिए जल्दी से। सब हो गया। अब हेडिंग डालते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्या? हाँ, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब भैया यहाँ पे रिफ्रैक्शन है यानी स्नेल्स लॉ प्रूफ करना पड़ेगा। sin i by sin r is equal to mu2 by mu1 करना पड़ेगा ना। ठीक, तो देखो कैसे हम लोग वेव थ्योरी के थ्रू करते हैं। ठीक है, देखिए अब जरा देखना यहाँ पे अब क्या काम होने वाला है बेटा। अब ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है बिटवीन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सपोज दिस वन इज रेयर मीडियम, refractive index mu1, this one is denser medium, refractive index mu2। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो सेम प्रोसेस सर। ये देखिए लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही थी, बिल्कुल हो गई। अब यहाँ पे ये वेवफ्रंट्स आ रहे थे, तो देखिए वेवफ्रंट्स भी आ रहे हैं। ये कौन से वेवफ्रंट्स हैं? इंसिडेंट वेवफ्रंट्स हैं। कौन से हैं? ठीक, ये ए बी, भाई बात नहीं यार, ये ए बी वेवफ्रंट आ गया। ध्यान से सुनना लड़के, कैसे आ रहे हैं सर? जो भी पहला वेवफ्रंट रहा होगा उसने देखिए ये ऐसे बना रहा था, और उसी के कॉमन टेंजेंट से हम लोगों को नया अगला वेवफ्रंट मिलता चला जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरह से मिलते चले जा रहे हैं। अब वही पॉइंट देखो भाई सर, बी वाले डिस्टर्बेंस तो पहुंच गए लेकिन ए वाले अभी नहीं पहुंच पाए। तो ए वाले अपना क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, और करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे, सी तक। लेकिन इस दरमियान अब बी वाला क्या करेगा, इस दरमियान अब बी वाला, बेटा ध्यान से सुनना, बी वाले ने अब यहाँ पे ये भी जो है बी वाला आगे बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन हम क्या देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना बच्चे, कि ये ज्यादा बड़ा रेडियस का हेमिस्फीयर नहीं बना पाया। यस सर। क्योंकि डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। रेयर में स्पीड ज्यादा तेजी से चलेगी, डेंसर में स्पीड। तो ध्यान से सुनना बच्चे, हुआ क्या कि जब ये ए के डिस्टर्बेंस सी तक पहुंचे थे तो ये किस स्पीड से यहाँ पे चल रहे थे, v1 स्पीड से चल रहे थे। तो जो AC डिस्टेंस हो जाएगी, जो डिस्टेंस AC होगी, डिस्टेंस AC वो जानते हो कितना हो जाना है, वो हो जाना है v1 × t। और बात समझ में ये, अब जो ये B वाले पॉइंट्स थे, ये जो तुम्हारा B वाला पॉइंट है, ये B वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया, B वाले पॉइंट अभी मैक्सिमम यहीं तक पहुंच पाया था, और उतने में ही A वाला क्या हो गया, यहाँ तक पहुंच गया। तो C और D ये वाले क्या करेंगे, अपना नया देखो ऐसे मिलाना शुरू कर देंगे। तो वेवफ्रंट्स कैसे मिलने शुरू हो गए, ये मिलने शुरू हो गए। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, रेस को देखो, ये रेस ऐसे चली गई, तो यानी ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है D। कौन सा पॉइंट है, तो ये जरा देखो, ये V1
v1 से चल रहा था, यहाँ पे कितनी स्पीड से वेव चल रही है, v2 स्पीड से चल रही है, तो डिस्टेंस vd कितना हो जाएगा, डिस्टेंस vd v2 into t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो यार। अब हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स मिले हैं वो कौन कौन से दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक ABC और दूसरा BDC। आधी बात समझ में नहीं आ रही है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर से सुन लीजिए। सात्विक तुम बताओ ये इसमें अब हो क्या रहा है, सर रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ तो कैसे हुआ, इसको जरा एक्सप्लेन करो एक बार। इसमें ऐसे हो रहा है सर कि ये जब वहां जा रही है तो सी वाली वहां पहुंच जा रही है, सी वाली कहाँ पहुंच जा रही नीचे इधर सरफेस पे पहले भी पहुंचेगा। रुक जाओ थोड़ा माइक ऑफ कर, ठीक है। तो देखो ये BD डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड की लाइट जो होती है वो धीमी होगी, यानी v2 यहाँ पे कम है और v1 क्या है, ज्यादा है, तो ये AC ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो ये अपने आप जो हमारा शेप है कैसा हो चुका है, जाना चाहिए था ऐसे वेवफ्रंट को, लेकिन हल्का सा कैसे हो चुका है, हाँ नीचे क्यों किया गया है, ये तो बात बोल रहा हूँ बेटा। अगर सुनो ध्यान से, वो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया था उतना ही अगर BD ट्रेवल कर लेता तो सीधे बंदे चले जाते। स्पाइरल इसलिए बना है, वो तो होता है कौन, ये वाला, ये ऐसे क्यों बना है, जरा ध्यान से सुनना। जो पहली वेवलेट्स बनी हुई, अब यहाँ पे पूरा सर्कल एक ही मीडियम में होता, ध्यान से सुनना। अब यहाँ बन तो रहे, ऊपर भी ऐसे बन रहे होंगे, ऊपर भी बन रहे होंगे, लेकिन ऊपर वो अपने बड़े सर्कल बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखो कोई भी लाइट रे जो होती है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमेना परफॉर्म करती है। सपोज यहाँ पे जब लाइट एनर्जी आई तो वो दो पार्ट काम हुआ, वो रिफ्लेक्ट होकर के चारों तरफ इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हेमिस्फेरिकल फॉर्म में और इधर नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हेमिस्फेरिकल फॉर्म में। लेकिन जो नीचे की स्पीड होगी वो कम होगी, वो नीचे की जो हेमिस्फेरिकल स्पीड है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो रही थी। अब ये इंटरफेस क्या है, किन्हीं भी दो मीडियम के बीच की लाइन, जैसे वाटर और एयर, ठीक है, या कोई भी दूसरे ले सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब बात समझ में आ गई होगी, तो इसके दो ट्रायंगल्स जो बने हैं हमको कंसीडर करने हैं, उनको मैं बना लेता हूं। तो ये है BC लाइन, ABC, ये देखो, और ये है D। ये जो इंसिडेंस एंगल होगा, हाँ देखो यार, ये जो इंसिडेंस है ये तो देखो एंगल I बना लेगा, और जो हमारा रिफ्रैक्टेड है ये एंगल R बना लेगा। तो देखो यहाँ से ये हमारा एंगल I हो गया और ये वाला एंगल R हो गया, ठीक है। अब ये एंगल क्यों बने, ये चीज जानना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग रेस बना के काम करना शुरू कर दें, जैसे अभी बनाया था ना। ये देखो भाई, ये देखिए, ये पर नॉर्मल है BC सरफेस के, ऐसा है नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। अब जो लाइट रेज आ रही थी, तो इधर रेज कैसी आ रही थी, ये रेज देखो ये ऐसे आ रही थी रेज, क्लियर है। तो रेज और नॉर्मल के बीच के एंगल कितना गिवन था, I, तो ये और ये 90 माइनस I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी अगर ये 90 माइनस I हुआ और ये चीज, तो ये तो I बन ही गया, ये भी बताया था मैंने। यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो रेज बनेगी वो कैसे बनेगी, रेज तुम्हारे लिए ऐसे चली गई, तो R एंगल बना कि नहीं बना, तो ये 90 माइनस I हुआ कि नहीं हुआ, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो ये ट्रायंगल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बस इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना है। ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है v1 into t, और ये जो डिस्टेंस है ये है v2 into t। आई बात समझ में। अब हम लोग यहाँ पे जब देख चुके हैं, अप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, है ना, कंसीडर ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin I। अब देखो ये तो तुम्हारा 90 डिग्री है ना बेटा, और ये भी 90 डिग्री है, तो sin I कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आधी बात समझ में नहीं आ रही है, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी बच्चे को ऐसे में प्रॉब्लम हो तो सीधे अपने राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना, 90 डिग्री देखो ये है, और एंगल B पे बन रहा है I, ये B है, ठीक है। तो ये देखो ट्रायंगल ये वाला बन गया ना। कैसे करेंगे इसको भाई, जहां 90 डिग्री उसको 90 डिग्री को पहले नाम A दे दिया,
एंगल जहां पे बना है उसको हम लोगों ने दे दिया बी आई, ये ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे अगर साइन आई मैं यूज करूंगा तो साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी AC अपॉन BC, ठीक है ना। तो AC कितना होने वाला है, V1 into T, तो V1 into T अपॉन एक कंसीडर ट्रायंगल BDC। तो अब ये देखो BDC ट्रायंगल परपेंडिकुलर कौन सा एंगल है, D, इधर कौन सा है R, C, ये है B, ठीक है। साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा V2 into T, ठीक है ना। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, साइन आई अपॉन साइन आर V1t अपॉन BC इंटू V2t। अभी मैं सब बता दूंगा, परेशान मत हो। साइन आई अपॉन V1 अपॉन V2 है ना। अब जरा ध्यान सुनो, ये चीज आया। आपको एक बात और पता है क्या, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by V, पता है ना। तो अगर यहाँ V1 है तो ऊपर म्यू 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो यही चीज बन जाएगी म्यू 2 by स्नेल्स लॉ प्रूफ हुआ, नहीं हुआ। अब एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। हाँ देखिए क्या किया गया सर, ये जो डिस्टेंस है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही V1 स्पीड से, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी V1 into T। लेट T इज द फ्रॉम A to C, क्लियर है। इन द सेम टाइम डिस्टर्बेंस ऑफ पॉइंट B कवर्स हेमिस्फेरिकल रेडियस अप टू डिस्टेंस D, तो ये कितना हो जाएगा V2 into D हो जाएगा। देखो दोनों की डिस्टेंस मैंने लिख दी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो sin I इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये देखो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो sin R इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ना देख पाए तो इनको आराम से वैसे बना सकते हो। फिर बस 1 डिवाइडेड बाय 2 sin I by sin R इक्वल टू V1 अपॉन V2 आ रहा था। हमको पता है यहाँ नीचे लिख लेना म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो जो म्यू है वो इनवर्सली रिलेशन है, यानी अगर ये V1 है तो म्यू 2 हो जाएगा, ये V2 है तो ये म्यू 1 हो जाएगा। इसका दूसरा प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, हो गया। आपने जितना रिफ्लेक्शन में थ्योरी लिखी थी उसकी जगह छोड़ देनी है और वो घर से लिखना है, बाकी इस फिगर को बना के वो डेरिवेशन कर लो। हाँ नहीं, वही सेम चीज नहीं होगी, बस उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये होगा कि जब B से पार जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो सब लैंग्वेज है, तो वो अब इतनी जगह छोड़ देना, ठीक है।